मुन्ना, हद करता है तू। अब मुझसे और सब्र नहीं होता। तुझे तो ना शर्म है ना लिहाज। कम से कम इतना तो सोचा होता कि तू अपने बेटे के स्कूल में है। यहाँ तो ऐसी हरकत मत कर जो बात सोचने में भी मुझे शर्म आती है। मैं कह नहीं सकती हूँ, तू बार बार वही कर रहा है। कल से देख रही हूँ मुन्ना, ये क्या हो गया है तुझे? माँ ये आप क्या कह रही हैं? पापा, दादी, बड़ी दादी, जल्दी चलो, रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं। चलो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ ही देर में हम अनाउंस करेंगे हमारे आज के इस कंपटीशन के विनर्स। जी, आपको क्या लगता है कितने नंबर मिलेंगे जमाइसा और अक्षरा को? कुछ कह नहीं सकते शौर्य की माँ। इनके चेहरे देखकर तो कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते। जी, इनके चेहरे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे उन पे इस्त्री करके आए हैं। शौर्य की माँ, ये लोग जानबूझकर ऐसे चेहरे बनाकर रखते हैं ताकि पहले से लोग फैसले का अंदाजा लगाकर खुश या दुखी ना हो जाएं। नहीं तो बाद में क्या आनंद रहेगा फैसला सुनने का। मुझे कैसा आनंद, जान अटकी रहती है जब तक फैसला ना सुन ले। जजेस प्लीज कम ऑन द स्टेज। मुझसे तो रहा ही नहीं गया भाभी माँ। आप बताइए, क्या जरूरत है मुन्ना को ये सब करने की? और यहाँ जहाँ उसका बच्चा पढ़ता है, पता नहीं क्या मजबूरी है उसकी कि उसका यहाँ भी पीना जरूरी है। आज तो हद कर दिया मुन्ना ने। घर जाते ही सबसे पहले मैं मुन्ना से बात करूंगी। और भाभी माँ, आप या कोई और मुझे रोकिएगा मत। आज मुन्ना से बात करनी बहुत जरूरी है। और सबसे पहले हम स्टूडेंट्स के कंपटीशन के रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। एंड थर्ड प्राइज गोज टू मास्टर विवान। और सेकंड प्राइज मिलता है मास्टर नील को। अनन्या दीदी, हम तीनों में से किसी को प्राइज क्यों नहीं मिला? कोई बात नहीं है, अभी तो फर्स्ट प्राइज बाकी है। क्या पता फर्स्ट प्राइज हम तीनों में से किसी को मिल जाए। भी मिलेगा तो क्या होगा? मेरी मम्मा कहती है कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है, जीतना नहीं। क्योंकि इतने सारे लोग होते तो हर कोई तो नहीं जीत सकता ना। और अब बारी है फर्स्ट प्राइज की, जो मिलता है एनी गेस? मिस रिया वर्मा को। मैंने कहा था ना, रिया को फर्स्ट प्राइज जरूर मिलेगा। मुझे तो लगा था हमारे चीकू को ही पहला इनाम मिलेगा। हाँ माँ, लेकिन शायद उन्होंने चीकू को डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसने वो नहीं गाया ना जो उन्हें चाहिए था। लेकिन जो गाया वो कितना अच्छा था। इट्स ओके छोटे नाना जी, देखना नेक्स्ट टाइम मैं ही जीतूंगा। अरे बेटा, तुम जीतो ना जीतो, हमारे रॉकस्टार तुम ही हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे जजेस की तरफ से एक और स्पेशल प्राइज भी है, जो कि जाता है एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को, जिसने परफॉर्मेंस तो अच्छा किया ही है, लेकिन उसकी बातों ने और उसकी सोच ने हम सबका मन मोह लिया है। और वो स्टूडेंट है मास्टर नक्श सिंघानिया। Good boy. लल्ला, ईमानदारी और सच्चाई का मोल सारी कलाओं से बड़ा है। थारे स्कूल वालों ने ये साबित कर दिया। वाह लल्ला, तूने तो कमाल कर दिया। हमारा चिकू है इतना समझदार और प्यारा, इनाम तो इसे मिलना ही था। और अब बारी है
के कंपटीशन के रिजल्ट्स की। पता नहीं क्या होगा नैतिक। आशा, हमने इतनी मेहनत की है, आई होप कि नक्श को हम लेट डाउन ना कर दें। अगर आज इन लोगों ने हमें प्राइज नहीं दिया तो देखना, मैं इतना लोड के रोऊंगा, इतना लोड के रोऊंगा कि इनको मानना ही पड़ेगा, वो प्राइज देना ही पड़ेगा। मैं तब तक रोता रहूंगा। अरे तो किसी को तो प्राइज मिलना चाहिए ना अपने घर में। हाँ, पेरेंट्स के लिए हमारे पास में सिर्फ 2 ही प्राइजेस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। एंड सेकंड प्राइज गोज टू मिस्टर एंड मिसेस वर्मा को। कांग्रेट्स, आप लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू सो मच। सेकंड प्राइज इन्हें मिला है तो फर्स्ट प्राइज किसे मिलेगा? मतलब फर्स्ट प्राइज तुम्हारा? कमाल है। आई एम प्राउड ऑफ यू यश की माँ, तुमने तो कमाल कर दिया। और फर्स्ट प्राइज अनाउंस करने से पहले हम एक स्पेशल पर्सन को थैंक्स कहना चाहते हैं, और वो स्पेशल पर्सन है वर्षा माहेश्वरी। भाभी, मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। अ वेरी स्पेशल थैंक्स फॉर हर, क्योंकि आज के हमारे इस स्टेज को और इस हॉल के डेकोरेशन को इन्होंने ही डिजाइन किया है। तो स्कूल की तरफ से इनका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक तो अब बारी है आज के कंपटीशन के सबसे बड़े प्राइज की। तो आज के फर्स्ट पोजीशन के विनर है मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया। आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? थैंक यू सो मच। वैसे इस ट्रॉफी के हम अकेले हकदार नहीं हैं। हमारा बेटा नक्श भी है, जिसकी वजह से हमने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिसे हम पर हमसे ज्यादा भरोसा था और जो हमेशा हमें बस यही विश्वास दिलाता रहा कि हम इस कंपटीशन को जीत सकते हैं। नक्श, आओ स्टेज पर आओ, कम। ये पी कर बोल रहा है मुन्ना, और कुछ नहीं है। नक्श हमेशा हमारे लिए नए नए चैलेंजेस लेकर आता है, और पहले तो हम बहुत नर्वस होते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि कैसे करेंगे, लेकिन बाद में जब हम उन्हीं चैलेंजेस को एंजॉय करना शुरू करते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ये सब कितना छूटता जा रहा है। हम ना कि एक नई चीज सीखते हैं, बल्कि अपने बचपन को भी दोबारा जीते हैं। और हमारे बड़े जिन्होंने हमें बहुत सहारा दिया, बहुत सपोर्ट किया, उन सब का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू ऑल। हाँ, तो तू इतने सालों से दोस्त है ना मेरा, आज वक्त आ गया है कि मैं इसकी दोस्ती का इम्तिहान लूं। 2 ट्रॉफी का तू क्या करेगा? एक ट्रॉफी मुझे दे दे। हाँ? सवाल ही नहीं पैदा होता है। सारी मेहनत मैं करूं और फल तू खाए, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसी दोस्ती। बहू, बधाई हो बेटा। दादी, आप भी तो कांग्रेचुलेशन बोलो मम्मा पापा को। हाँ, बधाई हो बहू मुन्ना। थैंक यू माँ। आई चल चल चल। थैंक यू एडिटर अंकल, मैं आपको कल फोन करूंगी। ओके, यस यस। थैंक यू सो मच मिसेस महेश्वरी। प्लीज आप बार बार थैंक्स मत कहिए।
ये हम लोगों का ही तो फंक्शन था ना। थैंक्स टू यू ऑल। बाय बाय। ओके बाय बाय अंकल। गिरिजा, लल्ला को लेकर कमरे में जा और वहीं बैठना उसके पास। हम लोगों को यहाँ जरूरी बात करनी है। पर मैं नहीं जाऊंगा, हम तो पिज्जा पार्टी करने वाले थे ना, अब मंगाओ पिज्जा। हाँ हाँ लल्ला, मंगाएंगे, बस तू 10 मिनट रुक जा। जा कमरे में बैठ, हाथ मुंह धो ले। ठीक है जा रहा हूँ, पर आप पिज्जा भी ऑर्डर कर देना। ओके मुन्ना, तू इस तरह का काम कैसे कर सकता है? तूने तो शर्मिंदा कर दिया हमें। हाँ माँ प्लीज आप मुझे बताएंगी कि बात क्या है? माँ स्कूल में भी ना आप बेवजह इतना नाराज हो रही थी, आखिर मैंने किया क्या है? देख रही हैं आप भाभी माँ किस तरह बात कर रही है मुझसे। पर क्या हुआ है? मेरी गलती क्या, आप मुझे बताएंगी भी? छोटी दुल्हन, बात की है ये तो बता। अब क्या बताऊं दादाजी, मैं सबको दिखा ही देती हूँ। भाभी माँ, क्या हुआ है? माँ इतनी नाराज क्यों है नैतिक से? मुन्ना ने काम ही ऐसा किया है बहू कि नाराज क्यों ना हो। शर्म आनी चाहिए तुझे, तू शराब पीने लगा है। क्या? माँ ये आप क्या कह रही हैं? पता था मुझे तू ऐसे ही मना कर देगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आज मैं सबूत भी लाई हूँ। ये देख। ओ, तो आपको पता चल गया? हाँ, तुझे शर्म नहीं आई ये करते हुए? तुझे क्या लगा तू हमारे नाक के नीचे ऐसा करेगा और हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा? ना क्या है जे? कुछ भी नहीं दादाजी, माँ को गलतफहमी हुई है बस। माँ मैं शराब नहीं पीता हूँ, ना ही कभी पी है और ना ही कभी पीऊंगा। हाँ रश्मि की शादी में एक बार बस उन लोगों ने पिला दी थी तो, लेकिन उसके अलावा कभी नहीं। मुन्ना तो ये क्या है? भाभी माँ ये एनर्जी ड्रिंक है। नहीं, मैं नहीं मानती। जूस पीकर कोई लड़खड़ाता नहीं, तेरा तो पैर फिसल रहा था और मैंने तो खुद तुझे कहते हुए सुना कि 2 घूंट पीकर कितना आराम मिलता है, सारी टेंशन खत्म हो जाती है। माँ अगर आपको शक भी था तो उसी वक्त आके पूछ लेती ना, कम से कम इतनी देर आप परेशान तो नहीं होती। माँ ये शराब नहीं है। हाँ माँ, नैतिक सही कह रहे हैं, ये एनर्जी ड्रिंक ही है। पर नैतिक, आपने ये कब से पीना शुरू किया और मैंने कभी देखा भी नहीं? क्योंकि मैंने छुपा के रखी थी। क्यों? इसलिए, आप लोगों से छुपा कर नहीं, बल्कि आपके डुग्गू से। ये बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती ना, अगर उसने देख ली तो फिर वो जिद करता कि मुझे भी पीना है। और माँ मैं खुद नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन मेरा वो दोस्त है ना पवन, उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसे जबरदस्ती थमा दी कि जरूर ट्राई करके बता। अगर ये बात है तो उस दिन बहू तली हुई मूंगफली क्यों ले जा रही थी तेरे पास? वो तो माँ डुगू को भूख लगी थी, उसके लिए लेके जा रही थी। देखा छोटी दुल्हन, मैंने कहा था ना तुझे, हमारा मुन्ना ऐसा कभी नहीं कर सकता। वैसे ही हुआ ना। हाँ लेकिन मुझे क्या पता था? अब मैंने तो मुन्ना को छुप छुप के ये पीते हुए देखा तो। अच्छा सर इधर आइए। अब हाँ, तभी आप मुझे इतने गुस्से से देख रही थी। हाँ माँ? माँ मैं शराब नहीं पीता, अपने बेटे पे आपको इतना ही भरोसा है? नहीं नहीं मुन्ना, पूरा भरोसा है। सॉरी बेटा। माँ आप अपने बच्चों पे भरोसा रखिए, हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि आपको दुख हो या फिर परिवार की इज्जत पर आ जाए। हाँ माँ, आप हम पे भरोसा रखिए, हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। या फिर वो शराब हो या सालसा ड्रेस हो, मुझे पता है आप ड्रेस को लेकर भी बहुत चिंतित थी। माँ आप कभी भी चिंता मत कीजिए इस बात की। और हाँ, जब भी कभी ऐसा कुछ मन में आए ना आपके, आप फटाफट बोल दीजिए। हाँ बहू,
सही कह रही है तुम दोनों माफ कर दो मुझे। माँ प्लीज अब ऐसे माफी मत मांगिए, जो हो गया सो हो गया। अरे ऐसे कैसे जो हो गया सो हो गया? भाई मुझे जो तकलीफ हुई है उसकी किसी को कोई फिक्र नहीं। नैतिक आपको सजा तो भुगतनी पड़ेगी या फिर कोई सॉरी नहीं मिलेगी। क्या नैतिक? अरे कभी कभी मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए। अच्छा बोल बेटा, क्या सजा है? जो तेरी सजा वो मुझे मंजूर है। आपकी सजा ये है कि आपको मेरे साथ ये चढ़ानी होगी। बहुत मजा आया ना? हमें एक दूसरे के साथ कितना सारा टाइम मिला, आपके पास रहने का मुझे मौका भी मिला, सबके सामने मैंने आपको हग किया और फिर एक साथ हमने डांस किया और आपने एक बार भी नहीं कहा कि नैतिक देखे कोई देख लेगा। आप भी ना। वैसे अब सब कुछ कल से फिर से पहले जैसा हो जाएगा ना, वही नॉर्मल रूटीन। भगवान जी, दिस इज नॉट फेयर भगवान जी। आप कुछ दिन के लिए ना पहले इंसान को मजा करवाते हैं और फिर उसकी आदत लगवा देते हैं और फिर उसके बाद फिर वही नॉर्मल रूटीन। लेकिन ठीक है ना नैतिक, आप कुछ दिनों के लिए अपना नॉर्मल रूटीन ही रहने दीजिए। और वैसे भी लाइफ में बहुत सारी चीजें नहीं हो ना तो भी अच्छा नहीं लगता है, इंसान थक जाता है। अब थोड़ा आराम और दोबारा ताम जा। माँ सोच रही थी कि मैं शराब पी रहा हूँ और मेरा ये लगा कि मैं वो छोटी ड्रेस पहन रही हूँ। आपका न्यूज़पेपर और आपकी चाय। मम्मा पापा, पेपर आया क्या? हाँ बेटा। बेटा आपके स्कूल में जो पेरेंट्स डे था उसकी फोटो छपी है क्या? देखते जाओ मम्मा। क्या बता तो सही ऐसा क्या निकला है? हाँ अनन्या, फिर से निशी की मम्मी की फोटो आई क्या? निशी की मम्मा की नहीं, मेरी मम्मा की फोटो है ये देखो दादी। अरे अरे वाह, ऐसे कैसे? ये मेरी? मैंने कहा ना मम्मा कि मैं भी आपकी फोटो छपाऊंगी तो मैंने भी छपा दी। दिखाओ वर्षा। अरे बेटा कैसे किया ये? I mean, कब मिली और किससे मिली? चाचू ने मेरी हेल्प की। नहीं दादो, मैंने बस जरा सी हेल्प की है, बाकी सारा काम अनन्या ने खुद से ही किया है। एडिटर का नंबर लेना, उनसे बात करना, उन्हें कन्विंस करना, सब काम इसने खुद से किया है। आपको अच्छा लगा ना मम्मा? हाँ बेटा, मम्मा को बहुत अच्छा लगा। इससे ये पता चला कि मेरी बेटी अपनी मम्मा के बारे में कितना अच्छा सोचती है ना? क्यों नहीं सोचूं, आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। अनन्या बेटा, आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू दादी। मुन्ना तो आज बहुत जल्दी चला गया, नहीं? हाँ भाभी माँ, आज सुबह सुबह ही चला गया और लल्ला तो अब तक सो रहा है। कल प्रोग्राम के बाद छुट्टी जो मिली है तो थोड़ी देर और सोने दे उसे, कल बहुत थक गया है। माँ, मैं क्या सोच रही हूँ, इस बार ना हम तिल वाली गुटपट्टी भी बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बेटा तिल तो घर में है नहीं, महाराज जी को कह के मंगा दे, अभी बना लेते हैं। फिर जाने दीजिए, छोड़िए। हाँ बहू, अब तो सर्दियों का मौसम भी आने वाला है, तो ये सारी चीजें तो बनती ही रहेंगी। हाँ भाभी, वैसे भी कितना कुछ खाने को होता है ना, सर्दियों में मन ही नहीं भरता है। हाँ, और ये सारी चीजें तो घर पे सबको बहुत अच्छी लगती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा टूट गया लल्ला? अरे वाह, और तैयार भी हो गया। आजा बेटा, बैठ। बैठ, मैं तेरे लिए गरम गरम चॉकलेट वाला दूध लाती हूँ। गुगू, ऐसा नहीं करते बेटा। क्यों, क्या होता है? ठीक नहीं होता लल्ला, ऐसे खाना, जितना मन करे उतना खा। नहीं, मैं तो ऐसे खाऊंगा। गुगू, कहाँ से सीखा है आपने ये सब? हमारे स्कूल में बड़े भैया ऐसे ही खाते हैं। अब देखिए, वो तो गलती करते ही हैं। खैर छोड़ो, उनसे जब कहेंगे तब कहना, आप ऐसा नहीं करोगे बस। ओके। हाय मार्क्स। अरे दीदी। हाय यश। हाय। कैसी है दीदी? थैंक्स बुआ, आप मेरे भाई को यहाँ पे लाने के लिए, नहीं तो मैं पूरे दिन बोर ही हो जाता। अरे नंदनी, यश, राधे कृष्ण छोटी माँ। राधे कृष्ण बेटा, बड़ा अच्छा किया जो आ गए। यश है ना, जिद कर रहा था कि नानी के घर जाना है और मोहित ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तो हमने सोचा उनके साथ ही निकल लेते हैं। लल्ला ले बेटा। यश, तू भी चॉकलेट वाला मिल्क पिएगा ना? नहीं दादी, आप इसका दूध मत लाओ,
हम दोनों शेयर करेंगे, भाई भाई है ना इसलिए। हम लोग खेलने जा रहे हैं, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ? शैतानी मत करना। अब आइए दीदी। आज छुट्टी क्यों दी? मुझे अपने सारे फ्रेंड्स को बताना था, मेरे मम्मा पापा जीते ना उसके बारे में। मैं तो प्रैक्टिस करके भी आया था कि क्या क्या बोलना है, तो उसने क्या कल बता देना। यश ऐसे मत खा, अभी मैं भी ऐसे ही खा रहा था तो सब लोग मना कर रहे थे। तो उसमें क्या है? नहीं, मम्मा मना करती है, पर मैं तो ऐसे ही खाता हूँ कभी कभी, बहुत मजा आता है। हमारे स्कूल के बिग क्लास के बॉयज भी ऐसे ही खाते हैं, वो लोग तो कंपटीशन भी रखते हैं, हम भी रखे। नहीं, मम्मा गुस्सा करेगी। अरे वो लोग तो देख भी नहीं रहे, वो लोग कितनी बिजी है। चल ना एक बार ट्राई करते हैं। अच्छा ठीक है। वैसे दीदी, ये कविता जो आपने अभी कल बोली ना, वो आपने पहले से लिख के रखी थी या आप तभी सोची? नहीं, अभी लिखी है कुछ दिन पहले, वो भी बहुत जल्दी में। जब यश ने बताया कि मम्मा आपको भी स्कूल के कंपटीशन में कुछ करना होगा, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। फिर मोहित ने सजेस्ट किया। तो बंद क्यों कर दिया बेटा, लिखा करना। हाँ बेटा, तू तो अच्छा लिखती है। फिर छोटी माँ, समय ही नहीं मिलता। लो, ये भी क्या बात हो गई भला। बेटा, समय तो निकालने से निकलता है। हाँ दीदी, और वैसे भी जो चीज आपको अच्छी लगी ना, उसके लिए तो कभी भी समय निकालना ही चाहिए। देख, ऐसा नहीं, ऐसे उठा और मुंह खोल। ठीक है।